नाना साहेब धर्माधिकारी प्रतिष्ठान की तरफ से ये जो आज का कार्यक्रम किया गया, बहुत ही शानदार कार्यक्रम मैंने देखा है। और ख़ास बोले तो सारे के सारे लोग यहाँ पर जो कार्यकर्ता थे वो सबके सब डेडिकेटेड कार्यकर्ता थे। सब लोगों ने यहाँ पर मेहनत करने के बाद में यहाँ पर आए। और स्वच्छता, ये हमारे प्राइम मिनिस्टर का भी ये कहना है कि स्वच्छता उनको भी बहुत पसंद है और कई साल से वो पीछे लगे हैं स्वच्छता के लिए। और कहीं ना कहीं डॉक्टर श्री धर्माधिकारी साहब ने भी ये उनके काम को किया है, गवर्नमेंट के काम को ही नहीं। उन्होंने तो स्वच्छता को करके, और यहाँ पर जो हमको मुंब्रा के अंदर जो अस्वच्छता थोड़ी बहुत दिख रही थी, उसमें कहीं ना कहीं उन्होंने बहुत साफ़ सफाई करा के हमारे ऊपर बहुत उपकार किया है और हम उनके बहुत बहुत ऋणी हैं। राजेंद्र दादा, आज का इस इवेंट के बारे में बताइए, क्या था ये पूरा? महाराष्ट्र भूषण आदरणीय तीर्थरूप डॉक्टर नाना साहेब धर्माधिकारी के जन्म शताब्दी वर्ष पूर्ण वर्ष के उपलक्ष्य पर आज पूरे महाराष्ट्र भर में महास्वच्छता अभियान का आयोजन किया था। और पूरे महाराष्ट्र भर में इस स्वच्छता अभियान में हमारे जो नाना साहेब धर्माधिकारी प्रतिष्ठान के श्री सदस्य हैं, उन्होंने सहभागी न होते हुए आज हमारे मुंब्रा में जो यहाँ पर महास्वच्छता अभियान का आयोजन किया था, उसमें मैं समझता हूँ कि मुंब्रा में बहुत सारे ऐसे जो एनजीओ थे, उम्मीद फाउंडेशन है, फिर बहुत सारे ऐसे फाउंडेशन है, उम्मीद एनजीओ है, उन्होंने इस में सहभागी होते हुए इस महास्वच्छता अभियान में अपना योगदान दिया। आज हमारे आदरणीय तीर्थरूप अप्पा साहेब धर्माधिकारी, पद्मश्री अप्पा साहेब धर्माधिकारी, डॉक्टर सचिन दादा धर्माधिकारी, इनके मार्गदर्शन में आज ये पूरे महाराष्ट्र भर में स्वच्छता अभियान का इस आयोजन किया गया। और मैं समझता हूँ कि हमारे प्रतिष्ठान के माध्यम से सिर्फ स्वच्छता अभियान न लेते हुए वृक्ष लागवड़, वृक्ष संवर्धन, जैसे कि झाड़ लगाने का और झाड़ का संगोपन करने का, ये सब काम, महा आरोग्य शिविर, रक्तदान शिविर, फिर जैसे कि हमारे कुएं का साफ सफाई, तालाब का पुनर्भरण, तालाब का जो साफ ये करके उसको खुदाई करके उसको अच्छे से फिर तालाब जीवित करना, ऐसे बहुत सारे कार्य है जो नाना साहेब धर्माधिकारी प्रतिष्ठान के माध्यम से किए जाते हैं। ये कार्य निष्काम भजने भगवंत जोड़े, इस भावना से कार्य किया जाता है। यहाँ पर आप देखेंगे आज पूरे समझो आप सील, टाइगर, दीवा, दातीवली, कलवा, खारेगांव, इटावा, फिर हमारे काटाई, फिर हमारे पूरे जो ग्रामीण भाग से जो हमारे श्री सदस्य यहाँ पर आज समझो, मैं समझता हूँ कि 1490 हमारे श्री सदस्य थे, नाना साहेब धर्माधिकारी प्रतिष्ठान के श्री सदस्य थे। और हमारे एनजीओस कम से कम 400 से 450 लोग यहाँ पर आज इस स्वच्छता अभियान में, महास्वच्छता अभियान में सहभागी हुए थे। मैं सभी हमारे एनजीओस है उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ हमारे प्रतिष्ठान के माध्यम से। और हमारे जो श्री सदस्य आए थे उनका भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। खास करके हमारे जो मुंब्रा के जो सामाजिक कार्य करते थे, जैसे हमारे हीरालाल गुप्ता जी, फिर हमारे आमदार जितेंद्र आवाड़, फिर हमारे डॉक्टर की पूरी टीम थी, फिर हमारे पूरे प्रिंसिपल थे, स्कूल के सभी प्रिंसिपल यहाँ पर मौजूद थे। उन्होंने उम्मीद फाउंडेशन के परवेश सर आज यहाँ पर पूरे इस जो मुंब्रा के एक मैसेज उन्होंने मुंब्रा में दिया है कि आज सिर्फ स्वच्छता अभियान नहीं होते हुए एक अपने देश की ज़रूरत है और देश ने मुझे क्या दिया है उससे अच्छा मैं देश को क्या दे सकता हूँ, इस भावना से ये सब आज यहाँ पर जुड़े हुए और सभी ने इस महास्वच्छता अभियान में सहभागी होकर ये पूरा काम किया है। इसके लिए मैं सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। धन्यवाद। दादा, एक चीज़ और देखी गई थी कि मुंब्रा, तो आपने बात किया था कि मुंब्रा के बाहर के भी लोग आए थे, थाना से आए थे, डुंबिली से आए थे, मुंब्रा आके साफ़ सफाई कर रहे थे। उसमें से कुछ लोगों से मैंने बात किया था, सर से भी मैंने बात किया था, कुछ लोग तो डॉक्टर्स भी थे, कुछ ऐसे प्रोफेशनल थे, कुछ बिल्डर्स थे, कुछ कॉन्ट्रैक्टर्स थे, तो ऐसे प्रोफेशन के लोग आके आज ये सोच, यहाँ पर हमारा प्रतिष्ठान का जो बैठक रहता है वो बैठक में आप देखेंगे तो यहाँ पर एक छोटा गरीब आदमी भी आपको दिखेगा और एक अमीर आदमी भी जो अपने मांडी में मांडी लगा के बैठते हैं, जो श्रवण करने के लिए, जो सुनने के लिए। तो यहाँ पर छोटा बड़ा, अमीर, गरीब, यहाँ पर कोई भी भेदभाव नहीं रहता है।
यहाँ पर सिर्फ एक ही इंसानियत का तकादा रहता है। इंसानियत के नाम से ये सब पूरा काम किया जाता है। यहाँ पर सिर्फ एक स्त्री और पुरुष यही माना जाता है, क्योंकि आपके अंदर है वही मेरे अंदर है, वो है तो तुम्हारा हमारा नाम है। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाता। आपको मैं आपके माध्यम से बता दूँ कि आज पूरे समझो हमारे शाहपुर है, यहाँ पर मुस्लिम समाज के भी लोग हैं जो बैठक में बैठते हैं, और बहुत सारे ऐसे जो हमारे अधिकारी है जो प्रवचन देते, निरूपण करते। तो ये सब ऐसे इसमें कोई जाति धर्म का भेद नहीं होता है। यहाँ पर इंसानियत का तकाजा रहता है, इंसानियत के लिए पूरा काम किया जाता है। पाटिल साहब, आप क्या कहेंगे आज के सफाई अभियान में? सबसे पहला मैं सबको धन्यवाद देना चाहूँगा। नाना साहब धर्माधिकारी जो है, इन्होंने जो यहाँ पर जो स्कीम यानी उन्होंने जो संस्था तैयार की, उसके माध्यम से इतने बड़े शिष्य तैयार किए, और उन्होंने मुमरा के लिए जो एकता का एक मिसाल दुनिया भर में बोला जाता है। इसलिए मैंने आज देखने को मिला मेरे को हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जितने भी लोग हैं अपने मुमरा के जो लोग हैं जो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं हर प्रोग्राम में, उस तरह से ये साफ़ सफाई अभियान में उन्होंने प्रोग्राम में हिस्सा लिया। सबको मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। वैसे मैं नाना धर्माधिकारी जो थे उनको मैंने कहा था उस टाइम कि इनको भारत रत्न मिलना चाहिए। 2 साल पहला मेरे ख्याल से वहाँ कलवा में जो प्रोग्राम हुआ था उसमें, लेकिन आज उनके जो अप्पा साहब जो धर्माधिकारी उनको पद्म भूषण मिला। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा, मेरे देश के प्राइम मिनिस्टर है जो भी है, उन्होंने कि धर्माधिकारी जो है नाना साहब, इनको भारत रत्न से गौरव किया जाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने ये एकता का और सबको जोड़ने का काम किया है। साफ़ सफाई अभियान बोले तो क्या सब दिल में जो भी रहता है वो साफ़ करने का काम। रास्ते में झाड़ू मारना तो सही, लेकिन दिल साफ़ होना चाहिए। सब बहुत से लोगों ने बताया, तो ये काम जो है वो कर रहे हैं। और केनी साहब ने बताया, गुप्ता साहब ने बताया, सब लोगों ने, आवाड़ साहब ने बताया। तो ये सबसे बड़ा सब मार्गदर्शन करने के बाद हम लोग को बोलने जैसा नहीं क्या, उन लोग बोलने के बाद हम लोग क्या प्रोटोकॉल रहता है नहीं बोलना चाहिए, लेकिन आप लोगों ने हम लोग को मौका दिया, सब लोगों ने इन्होंने मौका दिया। सबका धन्यवाद देता हूँ। हम तो चले मंजिलें राहे मगर लोग मिलते गए और कारवा बढ़ते हैं। ये कारवा जो है सदगुरु का आगे ही बढ़ते रहेगा। उनको शुभकामनाएं देते हैं। धन्यवाद।